जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना भाई आसिम सादिक सुल्तानी और आप देख रहे हैं आसिम सादिक ऑफिशियल। आज हम अररिया जिला के रानीगंज विधानसभा अंतर्गत भड़गमा ब्लॉक के बिसहरिया पंचायत में हैं। यहाँ के अभी रानीगंज विधानसभा को लेकर के और खासकर पूरे बिहार विधानसभा को लेकर के मैं कुछ इन लोगों से बात करने के लिए आया हूँ। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आसिम सादिक ऑफिशियल पर। आप अपना इंट्रो दीजिए हमारे ऑडियंस को। पहले तो बहुत बहुत दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा नाम मोहम्मद रागिब अहमद यासीनी हुआ, प्रिंसिपल जमीयतुल कासिम एकेडमी मुदर्रिस मदरसा मिसबाहुल उलूम करथापा। और कभी कभी आप लोगों की मोहब्बत दुआ की वजह से मैं नाज़िम जलसा भी हुआ करता हूँ। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने इलाके अपने गाँव में। चलिए, मैं पहला सवाल अपने बड़े भाई रागिब अहमद यासीनी साहब से करना चाहूंगा और सवाल ये है कि अभी आप जिस विधानसभा में हैं, रानीगंज विधानसभा 47, इस विधानसभा के अभी वर्तमान विधायक कौन है और आप किसको सपोर्ट करते हैं और किस इस विधानसभा में कौन चाहते हैं कि कौन सा विधायक आपका बने और कौन सी पार्टी से बने? सबसे पहले तो इसमें 2-3 सवाल आपका हो गया। जी। सबसे पहले आपने सवाल क्या किया, रानीगंज विधानसभा के विधायक कौन है? जी, मैं नहीं बल्कि आप रानीगंज विधानसभा घूम ले जी। और 100 आदमी से आप मुलाकात करेंगे तो रानीगंज विधानसभा के जो विधायक है उनको आप 98वां आदमी भी नहीं जानता है। 2-3 ही आदमी होंगे जो जानता होगा। उनका नाम श्री अचमित ऋषिदेव है। तो कितने साल से वो आपके विधायक है वो बताइए पहले। रानीगंज विधानसभा से ये 2 टर्म इससे पहले और 10 साल से वो। फिर भी 98% लोग उन्हें नहीं जानते। जी बिल्कुल। फिर वो जीतते कैसे हैं? वो एक पार्टी के बेस पर, एक मुखरा की पार्टी से है वो क्या कहते हैं जेडीयू, नीतीश कुमार की जो पार्टी है वही पार्टी अभी एनडीए महागठबंधन में बीजेपी अलायंस से मिला हुआ है। जी। अब अगला विधायक आप किसको बनाना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से, रानीगंज विधानसभा से? खासकर बहुत सारी पार्टियां जो यहाँ पे चुनाव लड़ती है, जैसे AIMIM हो, RJD हो और बीजेपी जेडीयू, बहुत सारी पार्टी है जो यहाँ पे चुनाव लड़ती है। तो आपका खासकर आप किसको देखना चाहेंगे कि कौन सी पार्टी यहाँ के विधायक बने और कौन सी पार्टी से आप किसी प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे वो बताइए। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि मेरा वसूल है जी कि अगर MIM से तेजस्वी अपने गठबंधन नहीं करता, राहुल गठबंधन नहीं करता है, इंडिया अलायंस में उसे नहीं शामिल करता है, तो इस वक्त जो उसकी सोच है सरकार बनाने की वो बिल्कुल वो सोच ध्वस्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। और मैं राहुल गांधी तेजस्वी को ये बता देना चाहता हूं कि गठबंधन से अगर आप इंडिया गठबंधन में उसे नहीं लेते हैं, गठबंधन नहीं करते हैं, तो हम लोग आपको वोट नहीं करेंगे। और इस वक्त हम चाहते हैं कि MIM का यहाँ विधायक होनी चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं कारी मिर्शाद साहब से, क्योंकि ये भी मैं देखता हूं कि MIM के बहुत बड़े फैन हैं, कार्यकर्ता भी है खासकर। सबसे पहले आपका स्वागत है कारी साहब मेरे यूट्यूब चैनल आसिम सादिक ऑफिशियल पर। जी, मैं भी आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करूं कि MIM को लेकर के, जैसे कि मैंने रागिब भाई से सवाल किया, बहुत सारे सवाल किया, उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, ठीक है। अब आपसे ये सवाल है कि उन्होंने जैसे बोला कि इस 2 टर्म से अचमित ऋषिदेव यहाँ के विधायक है, आप रानीगंज विधानसभा के रहने वाले हैं, यहाँ के निवासी हैं, तो यहाँ के किया आप इससे नाम पूछते नहीं बता पाते। अच्छा, ठीक है, क्यों मालूम नहीं बता पाते, ठीक है, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, नहीं बता पाते, फिर भी आप क्यों उसको पहचानते नहीं है? और अगर उसको नहीं पहचानते हैं, इतना ही आपके वो लायक नहीं है, तो आपकी पार्टी क्या इस बार उम्मीदवार खड़ी करेगी? पिछले बार तो खड़ी की थी, क्या इस बार उम्मीदवार यहाँ पे MIM खड़ी करेगी? या अगर नहीं करेगी तो आप किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, किसको विधायक देखना चाहेंगे अपने? देखिए, वो तो आने वाले वक्त में पार्टी तय करेगी कि पार्टी यहाँ से अपनी कैंडिडेट खड़ी करती है या नहीं। अगर नहीं करेगी तो हम ऐसे विधायक को यहाँ से चुनेंगे या उनको इस मैदान में आना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे विधानसभा के लिए, हमारे पंचायत के लिए जो सही काम करना चाहती है उनको हम चुनेंगे। अगर निर्दलीय कोई ना हो, सिर्फ आपके सामने ऑप्शन में RJD और JDU बच जाए, फिर आप किसको सपोर्ट करेंगे? RJD और JDU। बीजेपी तो फिर बीजेपी ही मान लीजिए। तो फिर वही जो रागिब साहब ने इससे पहले कबल बात की थी कि
जैसे कि वो लोकसभा के विधानसभा में इससे यहाँ से हमारे वो MIM नहीं थे, जी तो दिल पे पत्थर रख करके RJD को वोट किए थे। तो वही मुद्दा और मद्देनजर रखते हुए फिर और हम उसी को लोगों ने अपनाया एक नारा जाएगा, दिया है, जी समझे? नहीं तो फिर जी, हमारे पास कोई जी, ऑप्शन ही नहीं है। जी एक हम लोगों ने एक नारा दिया है कि पहले कहा जाता कि मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, अब हम लोग कहते हैं मजबूरी के नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी। अगर कोई बात जो आप कहना चाहे, आखिरी सवाल बिना सवाल किए, अगर कोई बात आप कहना चाहते हैं मेरे दर्शकों को और अपने विधानसभा वाले लोगों को, चूंकि आप भी MIM के कार्यकर्ता है, यहाँ के वोटर है, तो आप अपने विधानसभा को लेकर के कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह देखिए, मैं आखिर में यही बात कह के आप लोगों से विदा चाहूंगा कि आप जब वोट करेंगे तो ना तो हिंदू, न मुस्लिम, क्या कहते हैं इस जात, न पात, न इस तरह के कोई मुद्दा लेके आप वोट नहीं करेंगे। आप वोट करेंगे शिक्षा के पर, आप वोट करेंगे रोजगार पर, आप वोट करेंगे रानीगंज विधानसभा के अंदर जो हमको कॉलेज चाहिए, रानीगंज विधानसभा के अंदर यूनिवर्सिटियां चाहिए, रानीगंज विधानसभा के अंदर हमारे बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, रानीगंज विधानसभा के अंदर हमारे यहाँ के नौजवान दिल्ली में पलायन करते हैं, यहाँ से जाके काम करते हैं, उसको ऐसे रोजगार दीजिए जो रानीगंज विधानसभा के अंदर करे। हम आखिर में यही बात कह के अपनी बातों को खत्म करेंगे और ये पैगाम दे के वो कहेंगे जो इस बात को करेगा, जो इस काम को करेगा, जो इस बात पे अहद लेगा, हम लोग उसको वोट करेंगे। बिल्कुल।